किताब मुकद्दस में से इस्तिस्ना के 29वें बाब की तिलावत। इसराइलियों के साथ जिस अहद के बांधने का हुक्म खुदावंद ने मूसा को मुआब के मुल्क में दिया, उसी की ये बातें हैं। ये उस अहद से अलग है जो उसने उनके साथ हुरब में बांधा था। सो मूसा ने सब इसराइलियों को बुलाकर उनसे कहा, तुमने सब कुछ जो खुदावंद ने तुम्हारी आंखों के सामने मुल्क मिस्र में फिरौन और उसके सब खादमों और उसके सारे मुल्क से किया देखा है। इम्तिहान के वो बड़े बड़े काम और निशान और बड़े बड़े कृश्मे तूने अपनी आंखों से देखे, लेकिन खुदावंद ने तुमको आज तक ना तो ऐसा दिल दिया जो समझे, और ना देखने की आंखें और सुनने के कान दिए। और मैं 40 वर्ष बियाबान में तुमको लिए फिरा, और ना तुम्हारे तन के कपड़े पुराने हुए और ना तेरे पाँव की जूती पुरानी हुई। और तुम इसीलिए रोटी खाने और मैं या शराब पीने नहीं पाए, ताकि तुम जान लो कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। और जब तुम इस जगह आए तो हसबोन का बादशाह सिहोन और बसन का बादशाह ऊज हमारा मुकाबला करने को निकले, और हमने उनको मारकर उनका मुल्क ले लिया और उससे रबूनियों को और जदैयों को और मनस्सियों के आधे कबीले को मिरास के तौर पर दे दिया। बस तुम इस अहद की बातों को मानना और उन पर अमल करना, ताकि जो कुछ तुम करो उसमें कामयाब हो। आज के दिन तुम और तुम्हारे सरदार, तुम्हारे कबीले और तुम्हारे बुजुर्ग और तुम्हारे मनसबदार और सब इसराइली मर्द और तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बीवियां और वो परदेसी भी जो तेरे खैमा में रहता है, ख्वाह वो तेरा लकड़हारा हो ख्वाह सिका, सब के सब खुदावंद अपने खुदा के सामने खड़े हो, ताकि तू खुदावंद अपने खुदा के अहद में जिसे वो तेरे साथ आज बांधता और उसकी कसम में जिसे वो आज तुझसे खाता है शामिल हो, और वो तुझको आज के दिन अपनी कौम करार दे, और वो तेरा खुदा हो जैसा उसने तुझसे कहा, जैसी उसने तेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक और याकूब से कसम खाई। और मैं इस अहद और कसम में फक्त तुम ही को नहीं, पर उसको भी जो आज के दिन खुदावंद हमारे खुदा के हजूर यहाँ हमारे साथ खड़ा है, और उसको भी जो आज के दिन यहाँ हमारे साथ नहीं, उनमें शामिल करता हूँ। तुम खुद जानते हो कि मुल्क मिस्र में हम कैसे रहे और क्यों कर उन कौमों के बीच से होकर आए जिनके दरमियान से तुम गुजरे, और तुमने खुद उनकी मकरू चीजें और लकड़ी और पत्थर और चांदी और सोने की मूर्तें देखी जो उनके यहाँ थी। सो ऐसा ना हो कि तुम में कोई मर्द या औरत या खानदान या कबीला ऐसा हो जिसका दिल आज के दिन खुदावंद हमारे खुदा से बरगश्ता हो, और वो जाकर उन कौमों के देवताओं की प्रस्तश करे। या ऐसा ना हो कि तुम में कोई ऐसी जड़ हो जो अंदराइन और नागदूना पैदा करे, और ऐसा आदमी लानत की ये बातें सुनकर दिल ही दिल में अपने को मुबारकबाद दे और कहे कि ख्वाह मैं कैसा ही हिटरी होकर तर के साथ खुश को फना कर डालूं तो भी मेरे लिए सलामती है। पर खुदावंद उसे मुआफ नहीं करेगा, बल्कि उस वक्त खुदावंद का कहर और उसकी गैरत उस आदमी पर बरांगीख्ता होगी, और सब लानतें जो इस किताब में लिखी हैं उस पर पड़ेंगी, और खुदावंद उसके नाम को सफा रोजगार से मिटा देगा। और खुदावंद इस अहद की उन सब लानतों के मुताबिक जो इस शरीयत की किताब में लिखी हैं, उसे इसराइल के सब कबीलों में से बुरी सजा के लिए जुदा करेगा। और आने वाली पुश्तों में तुम्हारी नस्ल के लोग जो तुम्हारे बाद पैदा होंगे, और परदेसी भी जो दूर के मुल्क से आएंगे, जब वो इस मुल्क की बलाओं और खुदावंद की लगाई हुई बीमारियों को देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि सारा मुल्क गोया गंधक और नमक बना पड़ा है और ऐसा जल गया है कि इसमें ना तो कुछ बोया जाता, ना पैदा होता, और ना किसी किस्म की घास उगती है, और वो सदूम और अमूरा और अदमा और ज़िबोइम की तरह उजड़ गया, जिनको खुदावंद ने अपने गज़ब और कहर में तबाह कर डाला। तब वो बल्कि सब कौमें पूछेंगी कि खुदावंद ने इस मुल्क से ऐसा क्यों किया, और ऐसे बड़े कहर के भड़कने का सबब क्या है। उस वक्त लोग जवाब देंगे कि खुदावंद इनके बाप दादा के खुदा ने जो अहद इनके साथ इनको मुल्क मिस्र से निकालते वक्त बांधा था, उसे इन लोगों ने छोड़ दिया और जाकर और माबूदों की इबादत और प्रस्तश की जिनसे वो वाकिफ न थे और जिनको खुदावंद ने इनको दिया भी न था। इसीलिए इस किताब की लिखी हुई सब लानतों को इस मुल्क पर नाज़िल करने के लिए खुदावंद का गज़ब इस पर भड़का, और खुदावंद ने कहर और गुस्से और बड़े गज़ब में इनको इनके मुल्क से उखाड़कर दूसरे मुल्क में फेंका, जैसा आज के दिन जाहिर है। गैब का मालिक तो खुदावंद हमारा खुदा ही है, पर जो बातें जाहिर की गई हैं वो हमेशा तक हमारे और हमारी औलाद के लिए है, ताकि हम इस शरीयत की सब बातों पर अमल करें। आमीन।